हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 से एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट, वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन और नॉट। ठीक है, ये देखिए ग्राफ पेपर मैंने आपके सामने रख लिया। अब किस तरह से प्लॉट किया जाएगा ग्राफ वो देखिए। अब एक लाइन बीच में डाल दीजिए कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि हमें जितने पॉइंट प्लॉट करने हैं सारे पॉजिटिव पॉइंट है, तो हमें नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं। जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे ही प्लॉट कर लेना, आसान रहेगा। ठीक है, जहाँ पर ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों एक्सिस की बात कर रहा हूँ। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया वाई, और नीचे हो गया वाई डैश। अब जहाँ इन दोनों एक्सिस ने इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट की बात करें, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, और ओ से ही दिखाते हैं। अब देखिए ध्यान से प्लॉटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे भी डाल सकते थे, लेकिन मुझे लगता नहीं हमें 8 से बड़ा कोई पॉइंट चाहिए, हमें 8 भी नहीं चाहिए, तो 8 में काम बन जाएगा। यहाँ देखिए वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 और 5 चेक कर लेते हैं। वाई एक्सिस पर 5 से कोई बड़ा पॉइंट चाहिए आपको? नहीं, 5 मैक्सिमम ही है, बस उससे बड़ा नहीं चाहिए, तो बस 5 प्लॉट कर दिए। लीजिए एक 6 और प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो पहला पॉइंट है 8 4,0। अब 4,0 में जो 4 है, ध्यान से देखिएगा, 4,0 में ये जो 4 है ये एक्स एक्सिस को डिनोट करता है, और जो 0 है ये वाई एक्सिस को डिनोट करता है। मतलब आपको ग्राफ के एक्स एक्सिस पर 4 मिलना चाहिए और वाई एक्सिस पर 0। तो ध्यान रखो एक्स एक्सिस पर 4 कहाँ है, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका 4 रहा। अब आप ये ध्यान रखिएगा, आप अब बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हिल सकते। ये 4 फिक्स हो गया, हाँ ऊपर नीचे जा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, 4 फिक्स हो गया। वाई पे चेक करो, आपका पॉइंट क्या है? पॉइंट है 0। अब 0 तो आपका यही पॉइंट है एक्चुअल में, क्योंकि देखो अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो वाई पे पहला 1 आएगा, नीचे जाऊंगा तो -1 आएगा, लेकिन अगर वाई पे सिर्फ 0 है तो याद रखिएगा ये जो 4 मैंने पॉइंट प्लॉट किया है ये एक्स के लिए 4 है और वाई के लिए 0। अब दूसरा पॉइंट देखिए, वो है 4,2। तो याद रखिए एक्स पर ये 4 है, वाई पर ये 2 है। तो देखो एक्स का 4 तो यही पॉइंट था मेरा, लेकिन वाई पर +2। याद रखिएगा आप अब लेफ्ट राइट नहीं हिल सकते, सिर्फ अप या नीचे डाउन जा सकते हैं। तो y का 2 जाना है, प्लस का 2। तो देखो x के 4 पर y का +2 किधर है, ये देखिए इधर। ठीक है, तो x के 4 पर y का +2 ये पॉइंट हो गया, और लिख दीजिए यहाँ पर 4,2। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 4,6। ठीक है, अब x का 4 और y का 6, देखो जरा ये रहा 4,6। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिए क्या है, 4,2.5। तो देखो x का तो 4 ही है और y में 2.5, तो ये 2 हो गया, और यहां देखिए ये आधे में आ गया इसका 4,2.5। चारों पॉइंट प्लॉट हो गए। अब क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन। तो अगर मैं चारों पॉइंटों को जोड़ दूं स्केल से, देखो ध्यान से जरा, मैंने चारों पॉइंटों को स्केल से जोड़ा, तो क्या आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो आप लिखोगे यस दे लाई ऑन अ लाइन। बस इसका ए पार्ट फिनिश हुआ। अब इसी का बी पार्ट करते हैं, P1,1। तो 1,1 का मतलब हो गया एक्स भी 1 और वाई भी 1। तो चेक करो एक्स का 1 ये रहा। अब याद रखिएगा आप लेफ्ट राइट नहीं हिल सकते, हाँ अप एंड डाउन जा सकते हैं। तो वाई में +1 जाना है, ये ऊपर आ गए, ये देखिए। तो ये हो गया आपका 1,1। नेक्स्ट है 2,2, एक्स का 2 और वाई का 2, ये देखिए ये एक्स का 2, ये वाई का 2। नेक्स्ट है 3,3, एक्स का 3 और ये वाई का 3। ठीक है, प्लॉट करते जाइए और नाम भी लिखते जाइए हैंड टू हैंड। और चौथा है 4,4, एक्स का 4 और वाई का 4। और चेक करिए कि चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो चारों पॉइंट जो मैंने प्लॉट किए हैं अभी, उन्हें स्केल से जरा जोड़ के देखिए, क्या बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है? यस, फिर से सीधी लाइन आ रही है। तो लिख सकते हैं यस ऑल दीज पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। अब चलिए सी पार्ट करते हैं इसका। तो पॉइंट है हमारे पास 2,3। तो इसका मतलब x पर हो गया 2, y पे हो गया 3, x पे 2 और y पे 3। ये देखिए ये पॉइंट हो गया, नाम लिखते जाइएगा हैंड टू हैंड, 2,3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 5,3, x का 5 और y का 3। ये लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, ये हो गया आपके पास 5 और 3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका 5,5, ये x का 5, ये y का 5, ये लीजिए 5,5। और लास्ट है 2,5, ये 2 और ये 5।
अब ये जो हमारे पास इस बार 4 पॉइंट आए हैं, अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं, देखो ध्यान से ज़रा, पहला पॉइंट कौन सा है, पहला पॉइंट ये है, फिर ये था, ध्यान से देखिए, फिर ये है, और फिर था एक 5 5। आप देख सकते हो ये पॉइंट अगर मैं चारों जोड़ रहा हूं तो मुझे एक रेक्टेंगल मिल रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि एक लाइन पर ये चारों पॉइंट प्लॉट नहीं कर रहे, ये तो एक क्वाड्रिलेटरल को फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर ऑल द 4 पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन अ लाइन। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 and 3,2. Find the coordinate of the point at which this line meets the x axis and the y axis. कि अगर आप ये दोनों पॉइंट को प्लॉट करें तो आपकी लाइन x एक्सिस को कहाँ टच करेगी और y को कहाँ टच करेगी, बस वही पॉइंट आपको लिखने। चलिए ग्राफ आपके सामने, सबसे पहले ग्राफ तैयार करते हैं अपना। ये मैंने डाला पहले y एक्सिस, ठीक है, और फिर मैंने डाला अपना x एक्सिस। ये लीजिए प्लॉटिंग करते हैं इस पर। ये हो गया x डैश y डैश। ध्यान रखना है ये डैश की जगह आप माइनस भी लिख सकते हो, जैसे x माइनस एक्स, वाई या माइनस वाई, ठीक। जहाँ पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब प्लॉटिंग करते हैं 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 और 4, ठीक है। अब जरा पहला पॉइंट देखिए क्या है, पहला है 2,3। अगर मैं 2,3 की बात करूँ तो x का 2 y का 3, तो देखो x का 2 ये रहा, y का 3 का है ये रहा, ठीक है। इस पर लिख दीजिए 2,3। नेक्स्ट पॉइंट क्या है 3,2। x का इस बार 3 है और y का इस बार 2 है, तो ये हो गया आपका 3,2। अब इसे अपने, अब चलिए इसे स्केल से जोड़िए और हमें बताना है कि जब ये आप इसे स्केल से जोड़ेंगे तो ये पॉइंट x एक्सिस पर और y एक्सिस पर कहाँ इंटरसेक्ट करना है, बस आपको वही बताना है। ये देखिए ज़रा, अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो x एक्सिस पर यहाँ इंटरसेक्ट किया और y एक्सिस पर यहाँ। अब चेक कर लो x एक्सिस पर ये पॉइंट क्या है, ये 5 पॉइंट अगर मैं आगे बनाऊं तो x एक्सिस पर ये पॉइंट 5,0 है, जबकि y एक्सिस पर ये पॉइंट क्या है, देखो ये भी 5 ही है, लेकिन y एक्सिस पर 5 है ना, तो x तो 0 होगा, 0,5। तो आप लिख सकते हो कि ऑन x एक्सिस, नाम डाल देते हैं इस पॉइंट का a पॉइंट है आपका 5,0, और ऑन y एक्सिस मान लीजिए इस पॉइंट को b नाम डाल देते हैं, तो b क्या हो गया, क्योंकि y एक्सिस पर है ना, तो x कोऑर्डिनेट 0 और y की दूरी कितनी है 1 2 3 4 5, तो ये लीजिए y पर पॉइंट हो गया 0,5 और x पर पॉइंट हो गया 5,0। क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब ये जो फिगर आपको दिए हुए हैं, अब ये जो 3 फिगर आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो ठीक है बस देखते हैं। पहला फिगर देखते हैं ओ ए बी सी। अब ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो ओ एक्चुअल में ओरिजिन ही है, तो ये हो गया 0,0। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेक करो, एक्स पर कितना है, एक्स पर है 2 और ये ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो गया 0, तो ए हो गया आपका 2,0। अगर बी पॉइंट की बात करें तो दूरी गिनो एक्स की 2 और दूरी गिनो वाई की 1 2 3, तो ये हो गया 2,3। सी पॉइंट की बात करें तो सी पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो ये तो कंफर्म है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और वाई एक्सिस की दूरी गिनो 1 2 3, तो ये लीजिए हमारे पास चारों कोऑर्डिनेट आ गए। तो ओ के हुए 0,0, ए के हुए 2,0, बी के हुए 2,3 और सी के हुए 0,3। दूसरा फिगर देखते हैं पी क्यू आर एस। तो पहले क्यू के देख लेते हैं। क्यू पॉइंट देखो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया आपके पास 6, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, सिर्फ 1 की दूरी पर है, ये हो गया 6,1। पी की बात करो, पी का एक्स कोऑर्डिनेट गिनो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हो गया 4। वाई एक्सिस गिनो 1 2 3, ये कितना हो गया 3, तो 4,3। एस गिनो, एस पॉइंट का एक्स एक्सिस देखो 1 2 3 4, ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4, ये हो गया आपके पास 4, और वाई एक्सिस चेक करो उसका 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास एस पॉइंट हो गया 4,7। आर देखिए, आर के लिए एक्स देखिए और फिर वाई देखिए, एक्स देखिए 1 2 3 4 5 6, तो एक्स तो हो गया 6। अब वाई चेक करो
1 2 3 4 5 चेक कर लो, 5 पे ही आ रहा है, तो ये हो गया आपका 6,5। तो P के कोऑर्डिनेट 4,3, Q के 6,1, R के 6,5 और S के 4,7। अब ट्राइंगल बना हुआ है L K M, तो चलो पहले K के देख लेते हैं। अब K का x कोऑर्डिनेट चेक करो, ये वाला x कोऑर्डिनेट चेक करो, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा 10 पे ही आ रहा है। और y कोऑर्डिनेट चेक करो तो 1 2 3 4 5, तो K पॉइंट है आपके पास 10,5। L चेक करो, L का पहले x एक्सिस, तो L का x एक्सिस कितना है 7, और y एक्सिस चेक करो वो कितना है 7, तो यहाँ से भी 7 और यहाँ से भी 7 चेक कर लो, ठीक है। और m की बात करें तो m के लिए देखो x एक्सिस कितना है पूरा 10, लेकिन अगर y एक्सिस की बात करें तो ये कितना है 8, तो ये हो गया 10,8। तो L के कोऑर्डिनेट 7,7, K के हैं 10,5 और M के हैं 10,8। ये लीजिए, ये भी क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 ट्रू फॉल्स है। कह रहा है पहला, अ पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 0। चेक करते हैं, हमसे कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है और जो y कोऑर्डिनेट है इज ए नॉन जीरो, मतलब कोई भी एक पॉइंट ले सकते हो 0 छोड़कर। तो चलो मैंने उसको 2 ले लिया। तो ये कह रहा है क्या ये 0,2, ये जो पॉइंट आपका है 0,2, क्या ये y एक्सिस पर लाई करेगा? तो याद रखिए जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 ही होता है। तो देखिए उसका x कोऑर्डिनेट 0 ही है और y पर कुछ भी हो सकता है, तो पहला आंसर हो गया ट्रू। सेकंड देखिए, अ पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट 0। सेकंड क्या कह रहा है कि भाई अब y कोऑर्डिनेट 0 है और x का वैल्यू यहाँ कितना दिया है आपको 5 दिया हुआ है। कह रहा है क्या ये y एक्सिस पर लाई करेगा? तो अगर y एक्सिस पर लाई करेगा तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, जबकि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 5 है, तो यहाँ पर फिर आपके पास आंसर क्या हो गया फॉल्स। दूसरा देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। तो हाँ बिल्कुल, कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था कि जहां पर दो एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं 0,0। तो थर्ड का आंसर भी क्या हो गया? थर्ड का आंसर हो गया ट्रू। एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हुई। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।